अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हादिया फ़याज़ और आप देख रहे हैं सुनो स्पोर्ट्स। चैंपियंस ट्रॉफ़ी की हम बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान का जो सफ़र था वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का था। 4 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट की जो कहानी है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी में ख़त्म हो गई। हमें कल का जो मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा मुकाबला था। मुझे लगता है अब कहने के लिए बड़ा मुकाबला है, वरना इंडिया के लिए तो वन साइडेड मैच था कल। इतने सिंगल हैंडेडली उन लोगों ने मैच खेला। विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स। क्या लग रहा था, क्या हो रहा था? हमारे प्लेयर्स ना किसी अच्छी बॉडी लैंग्वेज से ग्राउंड में उतरे, कर क्या रहे थे? क्रिकेट तो नहीं खेल रहे थे मेरे हिसाब से। देखिए, मैं हमेशा कल से जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं बात कर रहे हैं कि ये नेशन वन स्पोर्ट नेशन है और इस कंट्री में क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे नहीं लिया जाता, स्पोर्ट्स के तौर पे नहीं लिया जाता, इसको सेकंड रिलीजन के तौर पे आप लेते हैं। रिलीजियस तरीके से इसको आप फॉलो करते हैं, इस तरह ही आप उसके अपने हीरोज़ को, अपने स्टार्स को देखते हैं। इसने उसकी रीज़न ये है कि वन स्पोर्ट नेशन है, कोई इंटरटेनमेंट इस पूरी नेशन के पास है नहीं है, तो क्रिकेट ही आ जाके बचती है। और अगर आप इसकी फेम की बात करें, स्टारडम की बात करें, तो सिर्फ सुपरस्टार हमारे कंट्री के अंदर क्रिकेटर को ही माना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लास्ट 8-10 साल से कुछ सर्टन ग्रुप था, जो एक माइंड सेट था, जो दुनिया की क्रिकेट जब इवॉल्व हो रही थी, जो हम बात करते हैं साइंटिफिक हो रही थी, उन्होंने इसकी अप्रोच 250-60 की रखी। ओडीए की T20 200 प्लस पे जा रही थी, तब भी हम 150-60 पर रुके। दरमियान में अल्लाह का करनी थी, एक थोड़ा सा फेज़ आया 2-3 साल का, 2016-17 से 20 तक, जब सरफराज कप्तान थे, मिकी आर्थर कोच थे, आप चैंपियन ट्रॉफी जीते। उससे पहले भी टीम से दुनिया काफ़ी 2011 हारे हुए थे आप, मैं स्पॉट फिक्सिंग आई, बड़े मामलात आए, तो लोग बड़े मायूस थे इस गेम से। बट वो एक ऐसी 3 साल का स्पैन था जिसमें आप 2 साल नंबर 1 रहे T20 में, एक चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई और लगा कहीं ना कहीं हम 2019 का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, बट लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार टीम में स्पिरिट नज़र आ रही, एक फाइट है, और रन रेट की वजह से बाहर हो गए, कोई मसला नहीं है। बट कुछ माइंडसेट जो थे, जो पहले लोग थे, वो बोर्ड में आए, उसने हाईजैक किया बोर्ड को और बाबर को कप्तान बना दिया। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सरफराज को हटाना जो था, दैट वाज क्राइम। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लें, क्रिमिनल प्लानिंग कह लें, ये कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट करना है, तो वो असल सबसे बड़ा फैक्टर था। उधर से फिर हमारा डिबेकल स्टार्ट होता है और फिर रही सी कसर। मैं हमेशा कहता हूँ कि कई दफ़ा होता है ना, विक्ट्रीज बड़ा सेलिब्रेट करते हैं हम। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस हाल में जो पहुँचाया है, वो जो था, जो एक विक्ट्री थी हमारी इंडिया के अगेंस्ट 2021 के वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से जो जीत थी, जो बाबर और रिजवान ने दिलवाई, वो हमारे गले पड़ गई। उस टाइम जो चेयरमैन थे, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट कर दिया, उनको ऑल इन ऑल बना दिया, सारी अथॉरिटी दे दी। वो जो माइंडसेट था 140-50 की क्रिकेट वाला, और अपने बारी लेना, सेल्फिश होना, 70-80 करना, टेल एंडर को कहना तुमने 20 गेंदों पे 40 करके आओ, 10 पे 30 करो, उसने पाकिस्तान में कोई प्लेयर नहीं बनने दिया। फिर ये जब लड़के इवॉल्व हुए, स्ट्रॉन्ग हुए, इन्होंने पूरा सिस्टम को कंट्रोल में किया। 8-10 लड़के थे, इन्होंने हाईजैक कर लिया पूरे सिस्टम को। इन्होंने उसके बाद एक ऐसा ग्रुप बनाया कि किसी प्लेयर को नहीं आने दिया। फिर इन्होंने की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सिस्टम के साथ, किसी लड़के को, अब ये देखे जितने भी ये लड़के खेल रहे हैं, शहीन, बाबर, नसीम, ये सब सरफराज की कप्तानी में आए हैं। बाबर की कप्तानी वाला एक प्लेयर भी नहीं खेल रहा, क्योंकि उसमें अब बनाया ही नहीं, डगट बनाया ही नहीं। कोई इंडिया की जैसे 2-3 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर नहीं आए, वो मैच जीते। इंडिया वाले तो कहते हैं हम आज इस दौर में अपनी हम 3 एक्स्ट्रा टीम्स बना सकते हैं। देख लेना, उनके बड़े बड़े प्लेयर, पंत बाहर बैठा हुआ है, देखे सूर्य कुमार यादव बाहर बैठा हुआ, हाँ, वो बाहर बैठा हुआ, हम मुश्किल से अपनी 11 प्लेयर्स सेट कर पा रहे हैं। नहीं है, ये जो एक डिबेट करते हैं ना, कुछ जर्नलिस्ट को भी इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है और कुछ इन्होंने एक्स क्रिकेटर को भी मिलाया हुआ है। ये सर्टेन ग्रुप है, इन्होंने वो सोशल मीडिया के थ्रू और अपने एजेंट के थ्रू ये कैंपेन लॉन्च की कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। अच्छा, कोई लड़का पहली बार सेलेक्ट नहीं करते थे, अगर कोई बहुत ऐसा प्रेशर डेवलप हो जाता था, सेलेक्ट करना पड़ता था, तो उसको टीम में नहीं डालते थे। जैसे कामरान गुलाम है, उमर बिन यूसुफ है, अभी आप बॉलिंग के अंदर बात करें, तला आउट कर करके मार गया, यासर खान, हसन नवाज, इतने इतने शानदार टैलेंट है। शाहजाब लड़का अंडर 19 का, फिर इसी तरह अली रज़ा है। मतलब आप किस डिपार्टमेंट में पूछेंगे, कहते हैं स्पिनर नहीं है, आपके पास 5-6 स्पिनर हैं। सबसे अच्छा आपके पास साजिद खान है, नुमान आपने रिकॉर्ड बना डाले उसने। फिर इसी तरह सुफियान मुकीम डेब्यू करना, फैसल अकरम सबसे बेहतर है, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज फैसल अकरम मेरी नज़र में फैसल अकरम सबसे बेहतर है। तो कौन सी ऐसी लॉजिक थी आपने ये सारा सिस्टम चोक किया?
अच्छा फिर टेस्ट में और T20 में पैराशूट से हमने प्लेयर्स लेकर हाँ, वो आने लेके होते आते हैं इससे हमेशा। यही जैसे लॉजिक है। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में किया और हाँ। आपने फिर उन पे मलबा डालने की उन पे कोशिश मलबा की। डाल दिया आमिर और अभी भी आप ये इमाद देखें पे। कि इरफान खान नियाजी सोचता होगा आखिर मैंने क्या गलत किया। इसी तरह सुफियान मुकीम कहता होगा मैंने तो लास्ट मैच में 4 आउट किए थे, मैं कैसे बाहर हो गया। अब्दुल्ला शफीक कहा जाता है कि बाबर के बाद सबसे अच्छा बैटर था, एक ही वाइड प्लेयर था जो अभी तो साइम ने अब परफॉर्म किया है, उससे पहले अब्दुल्ला शफीक को कहा जाता था कि जी इंटेंट है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है। आपने क्या किया कि एक सीरीज के बाद उसको बाहर कर दिया। चले ओडीआई में था, टेस्ट में तो रखते, उसको कॉन्फिडेंस देते, उसमें भी नहीं रखा। जब आप लोगों के साथ ज्यादतियाँ करेंगे, टैलेंट को किल करेंगे, और जो मैं माफिया की बात कर रहा हूँ उन्होंने इस तरह सिस्टम को पूरा चोक किया, अपनी मर्जी से मनूवर किया, तो ये होना ही था। अब अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कशन करें, ये तो फैक्टर बताने का मकसद ये है कि ये अभी का नहीं, ये 2 साल से चल रहा था। Yes. अपने पैसे ये 300% बढ़वा रहे हैं। इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जब बात आई थी तो ज़का अशरफ के दौर में उन्होंने प्रेशर इतना बिल्ड किया कि उनको खुद उधर जाना पड़ा। वो सुना मेरे सोच के मुताबिक कि शायद वो मिन्नतें करते रहे किसी तरह ये मान जाए इन्होंने। फिर वो वर्ल्ड कप के टाइम पे जब गए, 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा था, जिन्होंने कहा जी पेमेंट नहीं आ रही, यानी कि पाकिस्तान बुरा परफॉर्म कर रहा है तो परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही, पेमेंट की बात कर रहे हैं। जब उनको पता चला कि एजेंट कोई है, एजेंट के थ्रू चीज़ें चलती हैं, उन्होंने कुछ थोड़ी छेड़खानी शुरू की, वो फारिग कर दिएगा। हफीज़ ने आके थोड़ा सा इनको प्रेशर डाला, जब उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में ये टीम की बात नहीं करते, अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं। आप देखें फीस की इतनी कंप्लेंट की, फीस को आउट कर दिया सिस्टम से। तो ये एक माफिया जो मैं बात कर रहा हूँ, ये माफिया है, ये ब्लैकमेलर हैं। अब उसी एजेंट के प्लेयर हैं, बाबर उसी का था, शाहीन आया वो उसी एजेंट का था, और अब उसी का एक दूसरा रुख नज़र आ गया जो मोहम्मद रिजवान। अब दुनिया का क्रिकेट का जो कप्तान होता है वो फ्रंट से लीड करता है। आप फ़ख्र की बात कर लें, एक प्लेयर जी जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है, दूसरा कोई एक प्लेयर नहीं है टीम में। उधर आप देखें रोहित शर्मा कितना सेल्फलेस है, वो अपने 100 की परवाह करता। ठीक है 90 80 की 90 में भी बेहतर था, 90 में एंड में मारते थे, अब तो एंड में भी नहीं मारा जाता। तो 80s की क्रिकेट है ये। कल की क्रिकेट कौन सी क्रिकेट थी ना, 90 80 मुझे 80 से भी पीछे की लग रही है। मतलब शायद स्कूल के बच्चे गली मोहल्ले के क्रिकेट से ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं। आप ये देखें कि कोई दुनिया के अंदर कोई टीम ऐसे मैच जीत सकती है। कुछ स्टैट्स अगर रखूं आपके सामने, 162 बॉलें हमने डॉट खेली पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, पर इस मैच में इंप्रूवमेंट थी थोड़ी, 152 खेली। इंप्रूवमेंट ठीक है, कप्तान जो है 77 बॉल्स पे 44 कर रहा है, तो कैसे आप मैच जीत सकते हैं। देखिए क्रिकेट जिन्होंने खेली है ना, वो सारे इस बात को सेकंड करेंगे, या आप खेलते हैं या आप रोकते हैं। ये कौन सी क्रिकेट है से ना, जैसे बाबर आजम ने इनिंग खेली थी ना लास्ट मैच पे, वही कॉपी पेस्ट किया रिजवान ने कहा बाबर आजम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। मैं उसी तरह की इनिंग खेलता हूँ, सारा ब्लेम उस पर ना जाए, मेरे पे इन्होंने दो कल के मैच दोनों सेम प्लेयर है, एक ही टेक्निक, एक ही तरीके का खेलने का स्टाइल, और रिजवान के पास तो सिर्फ एक ही शॉट है। देखें ये दो चीजें करते हैं इन्होंने, मैंने जिस तरह एक पहले बताया ना, ये प्लेयर को नहीं आने देते। दूसरा अगर कोई आ जाए इसको चोक कैसे करते हैं, उसको खराब कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल फार्मूला है इनके पास। आपने 80% मैच की बॉल्स को खुद खाएं, कंज्यूम करें, अपने 60-70-50 करें, वनडे है तो इतने करें, T20 है तो 50, जितना भी 40-50 करके अपनी एवरेज ऊपर लेके जाएं। स्टैट्स में आपको इल्यूजन क्रिएट हो कि स्टैट्स में इनकी एवरेज 50 है, 45 है, अवाम को धोखा दें। ठीक है, अवाम बाद में देखेगी, धोखा खाती है, अब नहीं खाती, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से आ रही है ना, अब नहीं आ रही थी उनको समझ भी। और क्योंकि जब एक्स क्रिकेटर इनका साथ देंगे तो फिर काम खराब होता है। अच्छा, वो करके फिर जब आपका लड़का जाता है, जैसे 3 मिडिल ऑर्डर के आपके प्लेयर जल्दी आउट हुए, जब आप उनको डगआउट से निकलते हुए ये मैसेज देंगे कि 10 बॉलों में 30 करो भाई, 20-25 में आप 50 करो, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, गली की क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। गली के बॉलर तो हारिस है, नसीम है, शाहीन है, उनकी रीज़न बता दो। लास्ट 10 मैचेस के अंदर इनकी जो एवरेज है वो 60 की है तीनों की। इसका मतलब है कि एवरेज ये 10 ओवरों के बाद विकेट लेते हैं। ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आउट करेंगे। इन्होंने पिछले 5 मैचेस में 25 आउट किए हैं सिर्फ, कोई दुनिया की टीम ऐसी नहीं है। इनका जो एवरेज है इन टर्म्स ऑफ विकेट लेने के लिहाज से वो ओमान के बाद है। अगर 15 ओडीआई की टीम खेल रही है तो यूएस से भी पाकिस्तान से बेहतर है। तो आप कैसे कहते हैं कि हम जो टॉप टीयर की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनसे आगे जाएंगे इंग्लैंड। हम बेसिकली हादिया ये 5-2 ग्रुप में ना टीमें अब डिवाइड हो चुकी हैं। ये जो मैंने 5 नाम लिए, ये ए टीयर की टीमें हैं, हमारा इससे मुकाबला नहीं है, वो हमसे बेहतर हो चुकी हैं। हमारा कंपटीशन रह गया वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अफगानिस्तान को भी निकाल दे, नहीं अफगानिस्तान नहीं, वो भी इसी तरह अभी रखे, अभी इसी में रखे। परसों मैच होगा ना इंग्लैंड के साथ, तब उनकी भी आप नहीं, वो नहीं करते कुछ, वो सिर्फ उनको बॉलिंग बहुत अच्छी है, नेक्स्ट लेवल। पाकिस्तान की बॉलिंग भी हम कहते थे बहुत अच्छी है। कितना स्कोर किया था उनके खिलाफ पहले मैच में?
कितना किया था, 315 किया था। हाँ। तो वो सिर्फ तब अच्छे हैं जब उनको स्पिन की मदद मिलती है, अदरवाइज वो भी चोक करते हैं, बैटर नहीं है, गुरबाज चलता है, रन करते हैं, तो दे हैव अ प्रॉब्लम। वो उस तरह की, ठीक है उन्होंने इम्प्रूव बहुत किया है, वो एक सेपरेट डिबेट है, बट मैं बताने का मकसद ये कि ये अगर हम पाकिस्तान के साथ करें ना तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं टीम का कंपैरिजन 2 टीयर बता रहा हूँ, एक है ए टीयर, एक है बी टीयर। वो 5 टीमें ए टीयर में है, ये 5 टीमें बी टीयर में है। तो हमने अब जो कंपटीशन है ना हमारा, हम इनसे कर डालेंगे, क्या श्रीलंका से जीत सकते हैं, बांग्लादेश से जीत सकते हैं, अफगानिस्तान से जीत सकते हैं, ये बात करें आप। ये जो 5 टीमें हैं इनसे आपका फ्लूक तो लग सकता है, 1 ऑफ विक्ट्री तो मिल सकती है, कंसिस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप नहीं जीत सकते। तो अब लास्ट इस पे हम बात अगर जो करते हैं कि ये सब कुछ तो एक्सपोज हो गया, हमें मालूम था, हम चुप रहे। बात इसलिए नहीं की कि पाकिस्तानी है, हमारा कंट्री है, टीम ठीक है, शायद ठीक हो जाएगा, और 2 साल वेट किया। ये 2023 अगस्त से यह मामला शुरू हुआ जब एशिया कप शुरू हुआ था। उसके बाद इन्होंने कप्तानी की बैटल लड़ी, ग्रुपिंग की और सिस्टम को चोक करके तबाह किया इन्होंने। और ये जो एजेंट के थ्रू ये माफिया कंट्रोल करके, सेलेक्टर भी इनका, फलाना भी इनका, प्लेयर भी इनका, कप्तान भी इनका, इन्हीं एजेंट वाला लड़का टीम में आएगा, ऐड इनको मिलेंगे, बोर्ड को पैसे दिलवाते हैं, तो सब मिलके खाते रहे। अब इसका वे फॉरवर्ड ये है कि अगर चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर वो सिस्टम को बचाना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट सिर्फ नहीं है। हम तो लोग तो शायद स्पोर्ट लेते हैं दुनिया में, इधर नहीं है, शायद इंडिया में भी नहीं है। ये पूरी नेशन को लेके चलती है, यूनाइट करती है, उसको सब कुछ प्रोवाइड करती है। आप ये देख लेंगे कल से अवाम का हाल क्या है। जीत जाती है तो आपकी सारी परेशानियाँ, बेरोजगारी, भूख, बिजली का बिल सब भूल जाते हैं वहाँ। उनको करना ये है कि जित आपके चीफ सेलेक्टर हैं, कप्तान है, इन सब को बुलाएं, मेंटोर्स को बुलाएं, बिठाएं, उनसे पूछें कि ये आपने जो फैसला किया था, जो टीम स्क्वाड का था, किन बेसिस पे किया, उनको काउंटेबल ठहराएं, अगर जो गिल्टी है उसको पनिशमेंट दे। जैसे अगर सर्जरी की बात हुई थी T20 वर्ल्ड कप के बाद, सर्जरी नहीं हुई, जिन चेहरों को हटाया गया, जैसे वहाब रियाज थे, इसी तरह अब्दुल रज़ाक थे, 2-3 मंथ मामला ठंडा होने के बाद सब दोबारा अभी बोर्ड के अंदर डिफरेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ठीक से, ये एक सेपरेट डिबेट है, वो उन्होंने फैसला करना है, मोहसिन नकवी साहब ने। अब जो लोग हैं, कप्तान जब नई ये रिजीम आई, अब जब नया ये सिलेक्टर और कोचिंग सिस्टम आया, इन्होंने बाबर को बाहर किया, शहीन को किया, नसीम को किया। पाकिस्तान सीरीज जीत गया इंग्लैंड के बाद, एक सीरीज के बाद फिर सारे यही लोग आ जाते हैं। तो चेहरे बदलने से, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होना। वंस बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो ब्लैकमेल करे, जो टीम के लिए ना खेले, जिसकी इंटेंट ना हो, उसको निकाल दें। आपके पास टैलेंट बेतहाशा है, मेरे से कहेंगे मैं आपको 30 लड़के अभी गिन के बता सकता हूँ जो पाकिस्तान का टैलेंट है तीनों फॉर्मेट के लिए, जो ज़रा सा भी डोमेस्टिक फॉलो करता है उसके पास है। आपने उन लड़कों को चांस देना है, उनको खिलाना है। आप हो सकता है 6 मंथ, साल हारे, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वो शिकस्त इनसे करोड़ गुना बेहतर होगी जो अभी कंटिन्यूसली इन्हीं चेहरों के साथ हम शिकस्त देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे पहले कह रहे थे, वर्ल्ड कप के बाद हमारी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, इतनी बुरी कि हम आगे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम कहा था चेयरमैन पीसीबी ने कि सर्जरी होगी, कोई खास सर्जरी नहीं हुई। और उसके बाद अब ये वो टीम है जिसने आके चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, और हमारा सिर्फ इतना छोटा सा इवेंट रहा है, इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा मैच था, और सिर्फ 4 दिन की हमारी क्रिकेट थी और खत्म भी हो गई, शुरू होते ही खत्म हो गई है। सर्जरी मुझे नहीं पता कि कहाँ से होती है, अब हमारे पास वर्ड्स भी नहीं है कि हम कुछ कह पाए। बस लास्टली हादिया यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क के लोगों को खुशियाँ दे, क्योंकि ये बड़ी डिप्राइव नेशन है, बहुत मुश्किलात में घिरी हुई है। जो एक सोर्स है, मैं फिर तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट से बियॉन्ड है। इन लोगों को जोड़ें, ये लोग आपसे बददिल लोग हैं। जब किसी स्पोर्ट में से आपकी विक्ट्रीज निकलती हैं तो वो जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है उस स्पोर्ट का, आपके फैंस का, वो टूट जाता है। जब बॉन्ड टूटता है तो वो स्पोर्ट्स आपकी ख़त्म हो जाती है। जैसे हॉकी ख़त्म हुई, आपकी स्क्वाश ख़त्म हुई, और बाकी स्पोर्ट्स तो पहले ही पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं की। अब आपने अगर इनको बचाना है तो इस पर सब स्टेक होल्डर पे, पीएम साहब को, जो पैटर्न चीफ हैं, चेयरमैन पीसीबी साहब को, और मैं तो चीफ मार्वी साहब को भी कहता हूँ वो भी इंटरवेंशन करें। अगर उनकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा से हर चीज़ में, वो आके इसको संभालें, देखें, इन्वॉल्वमेंट शो करें, इसको ट्रैक पे डालें, रास्ता बनाएं। नहीं तो अदरवाइज़ ये नेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। कोई बंदा टीवी नहीं देखना चाहता, इनका मैच नहीं देखना चाहता। इनको जोड़ें, वापस विक्ट्रीज आएँ, हम कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिल की ज़रूरत है। नहीं तो अदरवाइज़ अनफॉर्चुनेटली ये ना हो कि वो दिन दूर नहीं कि क्रिकेट भी बाकी स्पोर्ट्स के लिए ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि हम डिफेंडिंग चैंपियन थे, हम होस्ट थे, हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है, इतने सालों बाद आया था आईसीसी का एक टूर्नामेंट, और हमारे प्लेयर्स ने क्या किया है, मैदान में उतरे, ऐसी घटिया हमारी बॉडी लैंग्वेज थी, हमारी बुरी से बुरी बैटिंग,
हमारी बुरी से बुरी बॉलिंग, एक भी बॉलर आप बता दें जो परफॉर्म कर रहा था, जो एक भी बैटर बता दें जो परफॉर्म कर रहा था, 60 80 90 बॉल्स के बाद आप लोग 50 अपना रन्स करें, इसका क्या फायदा? हमारी टीम को फायदा है? बिल्कुल भी इस तरह का कोई फायदा हमें नहीं चाहिए, हमारी टीम को भी नहीं चाहिए, ना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देखने। हमने लास्ट वीडियो में यही बोला था कि हमें चाहिए कि आप करें या तो आप जाओ, आप मर जाओ, आप चले जाए, हमें नहीं चाहिए इस तरह की मजीद क्रिकेट। लेकिन अब फिर से वही परफॉर्मेंस आई है वर्ल्ड कप के बाद, आप लोगों ने फिर से वही अटैक किया है, वही हिट किया है। हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो फैंस हैं, हम भी यही चाहते हैं हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखाती। हम हमेशा आते हैं उसी दिल से आते हैं, फिर मायूस होके फिर वापस चले जाते हैं। हम लोगों का क्या कसूर है? हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम बार बार आते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान टीम आज परफॉर्म करेगी, बाबर आजम दोबारा आज परफॉर्म करेगा, आज वही बैटिंग करेगा, लेकिन फिर वो बैटिंग 10 साल से ना कोई मैच नहीं जिता पाए आपको, तो फिर ऐसे ही होना था ना। अब इसमें लास्टली फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े अगर, तो ये डिबेट बड़ी लंबी है। अब अवाम का कनेक्शन, अपना गुस्सा निकालें जो आप पहले बता रहे थे। अवाम का कनेक्शन टूट चुका है, अवाम बददिल हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, टीवी तोड़े हैं लोग, खत्म हो गए हैं, लोगों का कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं हम अपने पैसा खर्च करते हैं। इन्हीं लोगों ने स्टार्स बनाया। देखिए, ब्रॉडकास्टर खत्म हो जाएगा, आपकी व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी, आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे, जो दुनिया का टाकरा था, पूरी दुनिया की जो एक इन्वॉल्वमेंट थी, नहीं है। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा वो मेरा ख्याल है कल कहने वाली बात हो गई है, चैप्टर क्लोज हो गया। वो नहीं है, अब ये है कि वन साइडेड गेम है। अगर पाकिस्तान ने इसके बाद आगे स्टेप ना लिए तो सॉलिड से काफी मुश्किलात हमारे लिए बन जाएंगी। मुश्किलात आ चुकी है हमारी टीम के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए। ये प्लेयर्स अब दोबारा आएंगे टीम में तो फिर तो क्रिकेट बिल्कुल भी खत्म है हमारी टीम में, तो कुछ भी नहीं बचा। हमारे अपने मुल्क के लिए तो एटलीस्ट खेलें। कहते थे सर्जरी होगी, जब सर्जरी की बात आती थी यही वो प्लेयर्स थे जो लीग्स खेलने के लिए बाहर चले जाते थे। कहाँ की सर्जरी होती थी? जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सर्जरी का इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन जो मेन प्लेयर्स हैं जिन पे होना चाहिए, उन पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सर्जरी नहीं, अब तो पूरा का पूरा ऑपरेशन होना चाहिए। पूरी पाकिस्तान टीम को फारिग किया जाए और नई टीम को लाया जाए। जो लोग डिजर्विंग हैं, जो लोग प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनको टीम में शामिल किया जाए। जबकि जो पुराने खिलाड़ी हैं, बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, छोटे से छोटा प्लेयर हो, नहीं परफॉर्म करता, बाहर निकालें। परफॉर्म कर रहा है, टीम में रखें, उसको शामिल रखा जाए। जिनको खिलाया ही नहीं गया उनको आप क्यों फिर हटाएंगे? मलबा आप किसके ऊपर डालेंगे? जो बाहर बैठे हुए 4 लोग 3 लोग, उनको आप हटा देंगे तो क्या है? आपने उन्हीं प्लेयर्स को वापस अपनी टीम में शामिल करना है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट आज ही खत्म हो गई है, कल तो खत्म हो गई थी ऑलरेडी, लेकिन अब कोई और चेंजेस नहीं होंगे तो पाकिस्तान की टीम नहीं बाकी रहती है। तो हम लोगों के तो दिल टूट चुके हैं बिल्कुल। आपने इनकी भी बात सुनी है, इरफान ज़हीर की, उनका भी यही कहना है कि क्रिकेट को अगर बचाना है तो चेंजेस बहुत ज़रूरी है हमारी इस टीम के लिए। हमारी बस हो चुकी है, हम चाहते हैं हमारी टीम को बेहतर किया जाए। जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेलें, पाकिस्तान की शान है, यही खिलाड़ी हमें इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये आगे परफॉर्म करते रहें और इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं जो पहले के हमारे जो लेजेंड्स थे वो दिखाते थे। उनके ही नक्शे कदम पे चले, ना कि अपने जो नक्शे कदम इन्होंने बनाए हैं उस पे ये लोग चलते हैं। तो प्रोग्राम सिर्फ आज इतना ही है। आप लोग अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आप लोगों का क्या टेक है इस बात पे कि पाकिस्तान ने जो हमें मायूस किया, पूरे नेशन को मायूस किया, उस पर क्या कहेंगे। फिलवक्त इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।